जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को घेरने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट होकर खड़ा हो गया है। ओम बिरला पर आरोप लग रहे हैं कि वो पक्षपात करते हैं और विपक्षी महिला सांसदों को झूठे आरोपों के जरिए बदनाम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। यही कारण है कि लोकसभा में विपक्ष ने अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के लिए नोटिस दे दिया, पर सबको पता है कि यह संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि लोकसभा में एनडीए सांसदों की संख्या कहीं ज्यादा है। पर जाहिर सी बात है कि विपक्ष के इस कदम से सरकार और उसके बीच की तल्खियां और बढ़ेंगी, संसद और ज्यादा ठप होगी और जाहिर सी बात है इससे शायद ही किसी दल का कुछ बिगड़े। हाँ, देश की टैक्स पेयर जनता के ऊपर इसकी गाज गिरेगी ही गिरेगी। माना ही जाता है कि संसद को गरिमापूर्वक सुचारू रूप से चलाने के लिए स्पीकर का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और पहले की राजनीति में स्पीकर को, चाहे सरकार हो या विपक्ष, स्पीकर को बहुत ही मान सम्मान देते थे। पर पिछले कुछ सालों से संसद में जो चल रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। विपक्ष के सांसद जब चाहे स्पीकर का अपमान ही कर देते हैं, पर सरकार की तरफ से भी उसे उतना सम्मान नहीं मिल पाता जिसके वो हकदार है। और ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल निकली है कि भारत में अब डेनिसन का नियम की जरूरत है। अब यह नियम है क्या? ब्रिटेन में एक समय में ऐसी परंपरा थी कि अगर कोई नेता स्पीकर बन गया तो उसके सम्मान में कोई भी पार्टी अगली बार स्पीकर चुनाव में उसके खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारती थी और ऐसे में स्पीकर भी पूरी निष्पक्षता से पक्ष विपक्ष में समन्वय करके बड़ी ईमानदारी से काम करता था। आपको बता दें कि इस नियम का नाम जॉन एविलन डेनिसन के नाम पर पड़ा, जो ब्रिटेन में 1857 से 1872 तक स्पीकर रहे। वर्तमान समय में अब ब्रिटेन में भी पार्टियां स्पीकर के खिलाफ उम्मीदवार खड़े करने लगी हैं, पर ज्यादातर मामलों में आज भी वहां स्पीकर पद को सम्मान दिया जाता है। आपको बता दें कि लोकसभा की व्यवस्था ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के मॉडल पर बनी है, पर आजकल के हालात को देखकर लगता यही है कि सरकार और विपक्ष को डेनिसन के नियम को याद करना चाहिए और इससे सबक लेना चाहिए, जिससे संसद का काम सुचारू रूप से चल सके। अब ओम बिरला के खिलाफ जिस तरह से पूरा विपक्ष लामबंद हो गया है, वो अपने आप में ही सदन की मर्यादा पर प्रश्न लगाती है। वैसे पता यही चला कि अब तक विपक्ष के 118 सांसदों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, पर आश्चर्य यही है कि तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इससे खुद को अलग रखा है। अब उनकी क्या रणनीति है ये तो वही जाने, पर हाँ, वो भी विपक्षी है। 2022 में भी उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी तृणमूल कांग्रेस ने वोटिंग का बहिष्कार किया था, जिससे जगदीप धनखड़ को परोक्ष रूप से फायदा मिल गया था। आज सवाल ओम बिरला के जाने का नहीं, क्योंकि वो कहीं जाने वाले नहीं हैं, पर इस प्रस्ताव से सरकार और विपक्ष दोनों दो कोनों में खड़े दिखाई दे रहे हैं। जहां अध्यक्ष की यही जिम्मेदारी है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को बराबर मौका दे और सदन की कार्रवाई ठीक तरह से चलाए, वहीं सरकार के साथ विपक्ष को भी इस पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए। पर आज के सदन में ये सब बातें पूरी तरह से गायब दिखाई देती हैं, जो डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अनुजन रौदगी, आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।